गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 39 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट की है। वीडियो के माध्यम से 38 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं। ठीक है, टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 39। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। टॉपिक है आपका अनसॉल्व प्रैक्टिकल और इनकम मेथड। आपको मैं बता देता हूं कि हमने अभी तक जो वैल्यू एडेड मेथड के प्रीवियस वीडियो, वैल्यू एडेड मेथड के थ्योरेटिकल पार्ट्स और प्रैक्टिकल पार्ट्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। 34 वीडियो से लेकर और 38 वीडियो तक, 34 वीडियो से लेकर 38 वीडियो तक आपका वैल्यू एडेड मेथड है, जिसमें आपका मैंने अनसोल्व प्रैक्टिकल्स कराए हैं, आपके अनसोल्व प्रैक्टिकल्स कराए हैं वैल्यू एडेड मेथड के। और आपके फोर्थ चैप्टर में आपके जो मेथड है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के 3 मेथड है। वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड है इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? अभी देखिए बेटा, अब हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे? इनकम मेथड। क्योंकि मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जामिनर की जो थिंक है किस तरीके के क्वेश्चन बना कर दे सकता है, उस तरीके से मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड तो कंप्लीट करा दिया। वैल्यू एडेड मेथड तो आप कंप्लीट करा दिया, स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा वैल्यू एडेड मेथड का। ठीक है, तो अब देखिए बेटा इनकम मेथड, क्योंकि इनकम मेथड को भी मैं आपका टॉपिक वाइज, मेथड वाइज और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखिए बेटा, टॉपिक है आपका कैलकुलेट एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कोर्स। एनडीपीएफसी का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? डोमेस्टिक इनकम। और लेकिन इनकम मेथड हम क्यों निकालते हैं? मेजरमेंट करने के लिए, नेशनल इनकम को निकालने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम पूछ लिया तो हमें नेशनल इनकम तो निकालना ही नहीं है इनकम मेथड से। लेकिन कई बार क्या होता है, नेशनल इनकम निकालना पड़ जाए तो आप डोमेस्टिक इनकम में प्लस एनएफआईए कर देना, प्लस एनएफआईए कर देना, तो क्या निकल जाएगा आपका? क्या निकलेगा? इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकल जाएगा एनएनपीएफसी। क्या निकलेगा बेटा? एनएनपीएफसी। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो क्रम दे रखे हैं कैलकुलेट एनडीपीएफसी, क्या करना है? कैलकुलेट एनडीपीएफसी। प्रीवियस वीडियो जरूर देखें जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको टॉपिक समझ में आ जाए। मैंने जब आपको इनकम मेथड पढ़ाया था, तो आपको बताया था रेंट क्या होता है, रॉयल्टी क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और मिक्स इनकम क्या होता है। क्लियर? लेकिन फिर छोटा सा रिवीजन करा देता हूं जिससे आपको थोड़ा ध्यान मिले। मैंने आपको बताया था रेंट जहां से भी हमारी जो भी कैपिटल्स है, जो भी हमारा क्या हाउस है या कुछ भी हमने रेंट पे दे रखा है, उससे जितने भी हमारी इनकम आती है, चाहे वो फॉरेन कंट्री में हो चाहे अपनी इंडियन कंट्री में हो, लेकिन कहीं भी हो तो रेंट आ रहा है तो रेंट के अंदर आएगा, वो भी हमारी इनकम है। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? रॉयल्टी का मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन बिजनेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन टैग मार्क होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन टैग मार्क को दूसरों को दे देते हैं और उससे कमाई गई इनकम भी रॉयल्टी के अंदर आती है। इंटरेस्ट होता है, आपको पता है कैपिटल पर कोई भी आप मार्केट से आप इंटरेस्ट पैसे लेते हो तो इंटरेस्ट तो देते हो, तो इंटरेस्ट वही चीज है, वहां से भी इनकम आ गई। इनकम मेथड का मेन मकसद यही है कि हम कहां से इनकम जनरेट कर सकते हैं, कहां से इनकम आ सकती है। कंपनसेशन एम्प्लॉय, अब देखिए सैलरी इन कैश। कंपनसेशन एम्प्लॉय में 3 तरीके से आपको एम्प्लॉय का कंपनसेशन दिया जाता है, सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड एंड सिक्योरिटी स्कीम। अब देखिए कंपनसेशन एम्प्लॉय में सैलरी इन काइंड के अंदर, सैलरी इन कैश के अंदर सैलरी, बोनस, कमीशन, डियरनेस अलाउंस, ऐसे कई तरीके से सैलरी मिलती है। ठीक है, उसके बाद सैलरी काइंड के अंदर जो भी अलाउंस मिलता है, एजुकेशन फैसिलिटी,
एजुकेशन फैसिलिटी, उसके बाद आपका मेडिकल फैसिलिटी, इसके बाद आपका होम फैसिलिटी, आपको कार की फैसिलिटी दी जाती है। इस तरीके से अलाउंस दिया जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, उसमें पैसा नहीं मिलता लेकिन अलाउंस तो मिल रहा है, एक तरह का पैसा ही है। कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर, कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर एक थर्ड आता है सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें प्रोविडेंट फंड होता है। जिसमें क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी होती है, इस तरीके से कई फंड होते हैं। उसका पैसा आपको जब आपकी जॉब कंप्लीट होती है तब मिल जाता है, या बीच में आप निकलवा सकते हैं। यही चीज होती है कि इस सिक्योरिटी ग्रेजुएटी होती है, मैच्योरिटी होती है, कि जब हमारी मैच्योरिटी कंप्लीट होती है तो वो पैसा आप निकलवा सकते हैं वो फंड का, वो भी एक तरह की इनकम। आगे आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट भी तीन तरीके से डिवाइडेशन है, एक रिटेन अर्निंग, एक कॉर्पोरेटिव टैक्स और एक डिविडेंड। कॉर्पोरेटिव टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपका क्या निकलेगा, प्रॉफिट। क्या निकलेगा बेटा, प्रॉफिट। क्लियर? इन तीनों को आप ऐड करोगे तो क्या निकलेगा बेटा, प्रॉफिट। ओके बेटा, यहां तक आपका क्लियर है? तो अब देखिए बेटा कि हम प्रॉफिट कब कमाते हैं, हम प्रॉफिट तो करते हैं, प्रॉफिट और मिक्स इनकम। अब देखिए प्रॉफिट तो आपको पता चल गया कि प्रॉफिट किस तरीके से होता है। आगे आता है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम इधर देखिए कि डॉक्टर के पास गए, गवर्नमेंट डॉक्टर के पास गए, गवर्नमेंट डॉक्टर ने कहा कि आपका इलाज तो होगा लेकिन आप मेरे क्लिनिक पे आ जाना। तो गवर्नमेंट डॉक्टर के पास सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट से इनकम हो रही और क्लिनिक से इनकम हो रही, और दोनों इनकम भी इनकम तो है ही, और दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, मिक्स इनकम। क्लियर, समझ में आया यहां तक? अब देखिए बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि कैलकुलेट कीजिए एनडीपीएफसी, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। और मैंने आपको बताया था जब आपको इनकम मेथड पढ़ाया था, तो इनकम मेथड पढ़ाते समय मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब भी आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पूछ ले तो आपको ये सारी चीजें ऐड कर देनी है। ये सारी चीजें ऐड कर देनी है तो आपका डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा, डोमेस्टिक इनकम। यहां तक आपका क्लियर है? डोमेस्टिक इनकम निकल गया। अब डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा, उसके बाद हम इससे नेशनल इनकम बनाना भी सीखेंगे, लेकिन पहले हम क्या निकालें, डोमेस्टिक इनकम। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस। और ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को ऐड करने के बाद क्या निकलता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या निकलता है बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर है? अब देखिए बेटा हम अपना क्वेश्चन निकालते हैं कि एनडीपीएफसी। तो देखिए एनडीपीएफसी, फर्स्ट है रेंट प्लस रॉयल्टी, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। आगे आता है प्लस कंपनसेशन एम्प्लॉय, कंपनसेशन, क्या है बेटा, कंपनसेशन एम्प्लॉय। ओके बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम, मिक्स इनकम। ओके बेटा, अब आपको पता चल गया कि हम क्या क्या ऐड करेंगे कि रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स इनकम। इन सबको ऐड करने के बाद क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी
FC, NDP एट FC निकलेगा ना बेटा। अब इनकी टर्म देखते हैं। रेंट की वैल्यू में फिर आपसे कह रहा हूं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एक साइड और एक साइड ऑपरेटिंग सरप्लस हो, तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस लेना है, ना कि रेंट लेना है, ना कि इंटरेस्ट लेना है, ना रॉयल्टी, ना प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है कि इन सबको ऐड करने के बाद ही आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकलता है, और जब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस की ही वैल्यू लिखनी है, ना कि आपको रेंट की लिखनी है, ना कि रॉयल्टी की लिखनी है, ना कि इंटरेस्ट की लिखनी है, ना कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की लिखनी है। सिर्फ आपको किसकी लिखनी है? ऑपरेटिंग सरप्लस की। क्लियर? अब इनकी वैल्यू देखिए, 400, रेंट की वैल्यू 400 प्लस रॉयल्टी 200 प्लस इंटरेस्ट 500। क्लियर? अब इधर देखिए बेटा, इसके बाद आता है 500, यहां पे आने के बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1000 प्लस प्रॉफिट 500। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसके बाद है फिक्स इनकम 1000। इन सबको ऐड करोगे, तो क्या निकलेगी बेटा? क्या निकलेगी यहाँ पे? एनडीपी एफसी। क्या निकलेगी? एनडीपी एफसी। अब देखिए, 400 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 500 और प्लस 1000, तो इन सबको ऐड कर दो। 400 प्लस 200 600, 600 और 500 1100, 1100 मतलब 1000, तो 2100 और 500 तो 2600 और 1000 तो 3600 रुपीज इन 3600 करोड़। क्लियर? अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है और हमने क्या निकाला। हमने सिर्फ एनडीपीएफसी निकाला। हमने क्या निकाला है? सिर्फ एनडीपीएफसी। क्लियर? अब एनडीपीएफसी में फिर रिवीजन कर देता हूं। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और कंपनसेशन एम्प्लॉय प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम को ऐड करने के बाद क्या निकलेगा? एनडीपीएफसी। और बेटा इसमें यदि हमें नेशनल इनकम निकालना हो, तो आपको ज्यादा कुछ टर्म नहीं लिखनी, ना बदलनी है। सिर्फ आपको NFIA मतलब फीफा माइनस फीटा मतलब नेट कैपिटल इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड कर देना, तो क्या निकलेगा? NNPFC। क्या निकलेगा बेटा? NNPFC। यहां तक आपको क्लियर है? तो देखिए बेटा, हमें पूछ क्या रहा था? एनडीपीएफसी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन एम्प्लॉय प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम, इन सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 3600 हमारी क्या आई? डोमेस्टिक इनकम। एक बार और, एनडीपीएफसी को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम, और एनएनपीएफसी को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। इनको आप जरूर याद रखें, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ एनडीपीएफसी नहीं दे रखा हो, कई बार डोमेस्टिक इनकम भी दे सकता है। क्या दे सकता है? आपको एनडीपीएफसी दे रखा और कई बार कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम दे दे, तो आप क्या करोगे? उसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं, या कैलकुलेट ऑफ द नेशनल इनकम दे दें और एनडीपीएफसी ना दे, तो कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर दे सकता है। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीजों को ध्यान रखिए, क्योंकि यदि आपने इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड तो शायद आ ही गया होगा और इनकम मेथड भी आ जाएगा, तो आपके आधा पार्ट 4 चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट एंड फाइनल आपका एक्सपेंडिचर मेथड कर देगा। क्लियर? तो बेटा यहां तक आपका क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर बेटा? बेटा इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो बेटा जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने जरूर आपको एक क्वेश्चन कराया है
मैंने आपको एक क्वेश्चन ही कराया है, लेकिन मैंने आपको एक क्वेश्चन इसलिए कराया है कि आपको कोई भी डाउट नहीं हो समझने में। क्लियर? फिर नेक्स्ट वीडियो में इनका मेथड में ही मिलते हैं, अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स में 40 वीडियो में। 40 वीडियो में जरूर आपको मिलेंगे इनकम मेथड को लेके, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, नेक्स्ट मेथड मतलब इनकम मेथड के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मिलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है अलग अलग तरीके से, जिससे आपका इनकम जैसे वैल्यू एडेड मेथड में कोई गलत नहीं होगा, ऐसे ही इनकम मेथड में भी गलत नहीं होगा। इसलिए प्रीवियस वीडियो देखें और हर एक वीडियो को सीन जरूर करें, हर एक वीडियो को सीन करें, प्रीवियस वीडियो देखें, जिससे आपके हर डाउट क्लियर हो सके। आप सोचते हैं कि हम बीच बीच में वीडियो देख लें तो एक भी चैप्टर से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको क्लियर किया। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।